कर्नाटका के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार पीएम मोदी, ये वो नाम है जिसे सुनकर देश झूम उठता है। वो नाम है जिसने सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। ये वो नाम है जिसके नाम का डंका बजने से अच्छे अच्छे नेता कांप उठते हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार जैसे कई नारे आपने सुने होंगे। अब की बार फिर एक बार। लेकिन एक चाय बेचने वाले के सियासत के शिखर पर पहुंचने की कहानी कितनी प्रेरक और दिलचस्प हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। 1950 में गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी कभी वहां के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। गुजराती समझने वाले उस लड़के ने ट्रेन के मुसाफिरों को चाय बेचते बेचते हिंदी सीख ली। उस लड़के ने भी ज्यादातर भारतीयों की तरह सेना में जाने की ख्वाहिश रखी थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनकी ख्वाहिश का गुल्लक भी हमेशा खाली रहा। हालांकि बाद में इस नौजवान ने अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी है, वेबसाइट है, फिल्म भी बन चुकी है। ऐसे में उनके हमने कई ऐसे चुनिंदा किस्से निकाले हैं जो उनकी शख्सियत को परिभाषित करें। नमस्कार, मैं हूँ रात का राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का स्पेशल शो किस्सा। पहला किस्सा उस दिन का है जब आधी रात को पीएम मोदी ने किसी को नहीं उठाया और सर्दी में बाहर सोए। बात उन दिनों की है जब नरेंद्र मोदी प्रचारक हुआ करते थे। वो गुजरात के संघ कार्यकर्ता महेश दीक्षित के घर आते रहते थे। ठंडी का मौसम था। एक रोज वो रात में देर से घर पहुंचे। दीक्षित बताते हैं कि वो और उनकी पत्नी सो चुके थे। घर के बाहर पोर्च में एक लकड़ी का बोर्ड पड़ा हुआ था। उन्होंने अपना झोला खूंटी से लटका दिया और उसी लकड़ी के बोर्ड पर सो गए। सुबह जब दीक्षित सूर्य देवता को अर्घ देने बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कोई सोया हुआ है। पूजा के बाद जब उन्होंने पास जाकर देखा तो नरेंद्र मोदी बोर्ड पर सोए हुए थे। ये किस्सा सुनाते हुए वो बताते हैं कि मैंने पूछा, भाई आपने ऐसा क्यों किया? इतनी ठंडी में आप बाहर सोए। नरेंद्र भाई ने जवाब दिया, मैं आधी रात को आया था, मैं इतनी रात को आपको उठाऊं? आप उठ तो जाएंगे लेकिन मेरे घर में आने के बाद मेरी बहन की तकलीफ शुरू हो जाती। मेरे लिए क्या खाना बनाना है, क्या व्यवस्था करनी है, मेरी व्यवस्था में पूरी रात उसकी निकल जाएगी। इसी वजह से मैंने आपको नहीं उठाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी बहन को कोई तकलीफ हो, यानी बहन को खातिरदारी करने में तकलीफ ना हो, इसीलिए वो बाहर ही सोते रह गए। दूसरा किस्सा तब का है जब पीएम मोदी के जीवन का वो दौर चल रहा था जब उन्हें गुड़ चना ही नसीब होता था। एक बार की बात है, बीजी मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मीटिंग चल रही थी और रात में काफी देर हो गई। गुजरात के भाजपा नेता मिहिर पंड्या बताते हैं कि उस रात सेशन लंबा खिंच गया। डॉक्टरों ने मोदी से पूछा कि आपको अस्पताल में इतनी देर हो गई, खाने की आपकी व्यवस्था क्या है? मिहिर कहते हैं, मोदी साहब ने बताया है कि अब मैं खानपुर कार्यालय जाऊंगा। वहां कार्यालय के बाहर एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर के नीचे एक पर्ची रखी होगी, उसमें एक नाम लिखा होगा कि आज इस बंदे के घर आपको खाना खाने के लिए जाना है। मोदी साहब ने बताया कि कई बार ऐसा भी होता था कि पत्थर के नीचे चिट्ठी नहीं भी होती थी। ऐसे में फिर चना और गुड़ खाकर वहां सो जाना होता था उनका। मिहिर ने कहा कि आप ये सुनोगे तो आपको लगेगा कि अगर पत्थर के नीचे पर्ची नहीं है तो इसका मतलब आज रात खाना नहीं है। ये बात ही आपको परेशान कर देगी। लेकिन इतने सामान्य तरीके से इस बात को वही आदमी किसी को बता सकता है जिसके दिल में देश के लिए कुछ करने की इच्छा है। इसके अलावा तीसरा किस्सा उस वक्त का है जब अफसरों से पहले मोदी को मिल जाता था समाचार। महाराष्ट्र के सुनील लोढ़ा एक किस्सा सुनाते हैं। वो गुजरात के एजुकेशन काउंसलिंग का काम करते थे। वो बताते हैं उस समय खमार नाम के एक डीएफओ
थे। उनका लड़का मुझसे काउंसलिंग लेता था तो काफी बार घर पर जाना होता था। एक बार ऐसी ही बातचीत होने लगी तो मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद कैसा चल रहा है काम। उन्होंने बताया कि नरेंद्र भाई के साथ मीटिंग के लिए हम अलग अलग विषयों पर कम से कम 10 सवाल पर होमवर्क करके जाते हैं कि ये मैं पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ऐसे करके। उन्होंने कहा कि उन 10 सवालों को छोड़िए, मोदी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब हमारे पूरे डिपार्टमेंट के पास नहीं था। एक घटना ऐसी घटी जिसके बारे में पूरे डिपार्टमेंट को भनक तक नहीं लगी। मोदी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब पूरे डिपार्टमेंट के पास नहीं था। एक घटना ऐसी घटी जिसके बारे में पूरे डिपार्टमेंट को भनक तक नहीं लगी। मोदी ने तुरंत कहीं फोन लगाया और उससे बात करके घटना के बारे में अपडेट अधिकारियों को दिया। मतलब डिपार्टमेंट के लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है और सीएम को सेकंड में खबर पहुंच जाती थी। सुनील कहते हैं कि वो यशस्वी सीएम और पीएम हैं। उनकी वजह से ये है कि उनकी खुद लोकल लेवल तक डायरेक्ट पहुंच और घनिष्ठता रहती है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। कांग्रेस यानी करप्शन का काल उनके खाते में जमा है, करप्शन का काल। तो ये थे पीएम मोदी से जुड़े वो किस्से जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आपको कैसा लगा ये किस्सा और कौन सा किस्सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।